तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, कैसी होती है? तो वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ऑप्शन नंबर ए और सही हो जाएगा। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है कभी भी? उसको सी। तो ऑप्शन नंबर ब सी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान आपको निकालने आना चाहिए। तो 5 का हो जाएगा 500 और 6 का हो जाएगा 60 और इन दोनों का अगर मल्टीपल किया जाए 6 × 25 30 और 3 जीरो बढ़ा देंगे 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 0.5 का 4% कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 × 25 20 2/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 से भाग देंगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, 0.02 ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि x - 2 = 1 तो 3x का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल देंगे कि x बराबर यहाँ पे पक्षांतर करें तो 1 + 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 × 15 और प्लस 2 9 × 3 = 27 प्लस 12 15 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 12 13 14 को 4 हाथ में 1 2 1 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 44 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्याएं कौन है? तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होता है वही संख्या 5 है। तो इसमें 5 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 68 102 51 153 का गुणज होगा, कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ओ 17 हो जाएगा। ठीक है, कि संख्या 0 1 3 4 कहलाती है, क्या कहलाती हैं? तो ये पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं। 25.12 7.56 और 3.47 का योग कितना होगा? जोड़ेंगे तो ऑप्शन आएगा इसका 36.15। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 432 का 7 का मान कितना होगा? मतलब कि गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमेशा 3024 ही आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनको हल करेंगे तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 × 5 कितना होगा? तो 5 और 15 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये भिन्न हो जाएगा 8 × 9 और प्लस में 4 × 9, इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ओ आएगा 4 × 9, इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18% का भिन्न रूप कितना होता है? तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो भाग करेंगे, इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो इसको काट दीजिए आप 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 9 और 2 से काटेंगे तो 50 9/50 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दो संख्याओं का मौसब 45 है, लौसब 500, इनमें से एक संख्या 125 दूसरी संख्या। तो मौसब × लौसब फार्मूला क्या होता है? मौसब × लौसब बटे पहली संख्या मतलब 125 से भाग दे देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है? तो जो संख्या विभाजित नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्तक क्या होगा? तो 9 का अपवर्तक जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं तो 31 और 27। आगे बढ़ते हैं कि 3 संख्याएं एक संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात यदि उनका महत्तम समापन 12 तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? तो ऑप्शन नंबर 12 24 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? तो 30 का 80% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाए 8 3 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रम से इतना है तो वह त्रिभुज किस तरह का होगा? तो वह त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होगा।
ठीक है। संख्या तथा का लघुत्तम समापवर्तक होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो 40/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 26, 52, 78 और 117 का गुणज कितना होगा, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 किलोग्राम तक, ठीक है। 40 डिग्री का कोटपूरक होगा, 40 डिग्री का कोटपूरक जो होगा वह 90 करना इसको तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि 60 डिग्री का संपूरक कोण होगा, तो 60 डिग्री का संपूरक 180, संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 है, तो 160 दिया है तो 60 में कितना जोड़ेंगे, तो 120 जोड़ेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 120 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय A बराबर 4, 5, 6 तथा समुच्चय B बराबर 2, 3, तो A यूनियन B होगा, तो ऑप्शन नंबर अ 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। आज के वीडियो वहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।